प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जगह से हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ, जगह से हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जनपद पौड़ी में एक बार फिर गुलदार का आतंक देखने को मिला है। घुड़दौड़ी क्षेत्र के पास जामला गांव में गुलदार ने 48 वर्षीय व्यक्ति पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार शाम की है, जब व्यक्ति अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने अचानक हमला कर दिया, जिससे उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं और गुलदार को जल्द पकड़कर इलाके से हटाया जाए। शहर के निकट गुड़दौड़ी के पास बालमड़ा गांव में आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि प्रकाश लाल, जिनकी उम्र 46 वर्ष के लगभग है, वो लापता बताए जा रहे थे तथा क्षेत्र में खोजबीन करने पर उनकी डेड बॉडी सड़क के ठीक बगल में मिली। सारी चीज़ें हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसके क्रम में जो है हमने उच्च स्तर से अनुमति मांगी है कि उसको ट्रैंकुलाइज करने की अनुमति मिले, पिंजरे में पकड़ने की अनुमति मिले और अंतिम विकल्प के रूप में उसको मारने की भी हमें अनुमति मिले। तो इस क्रम में जो है उच्च स्तर से हमें अनुमति प्राप्त हो गई है और जिसके क्रम में हम क्षेत्र में ट्रैप कैमरा, पिंजरे और विभागीय टीम की हम यहाँ लगा रहे हैं। कल शाम को हमारे क्षेत्र, मेरा जो जिला पंचायत धौलखंडी का क्षेत्र है, जामला ग्राम सभा के अंतर्गत चोल ग्राम सभा में ये हादसा हुआ है और जैसे ही तुरंत मुझे भी सूचना मिली तो मैं मौके पर पहुंच गई और मैंने डीएम मैडम को भी फ़ोन किया, एसडीएम मैडम को फ़ोन किया, तो वो लोग यहाँ पे पहुँचे। मुख्य सचिव से वार्ता हुई है और उन्होंने कहा कि शूटर का ऑर्डर यहाँ तुरंत मिल जाएगा और जो कि तुरंत यहाँ पे शूटर का ऑर्डर पहुँच गया। शूटर भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं और यहाँ पे तुरंत ही कार्रवाई होने वाली है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। ट्रूमेट होम अप्लायंसेस। पौड़ी मुख्यालय में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारी, अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पौड़ी के कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विद्युत अमेंडमेंट एक्ट 2025 को निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना था कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के जरिए बिजली क्षेत्र के निजीकरण की तैयारी कर रही है। उनका आरोप है कि यदि यह बिल लागू हुआ तो निजी कंपनियों को सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का उपयोग कर बिजली वितरण का लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे सरकारी कंपनियों को नुकसान होगा। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 संसद में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम आज जिला पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय में अपने डिवीजन कार्यालय में हैं और इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 संसद में लाया जा रहा है, ये कर्मचारियों के साथ साथ पूरी जनता के लिए बहुत नुकसानदेह है और इसमें बिजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो हम सरकार जनता को सस्ती बिजली मुहैया कराती है वो सब एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो सरकारी वो प्राइवेट कंपनियां हैं जो बिजली इसमें आएंगी बिजली देने में, वो किसी को भी कोई सरकारी योजना कोई लाभ नहीं देगी और इसका सीधा सीधा प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा, जो हमारी गरीब जनता है, खासकर हमारे उत्तराखंड की जनता है। यहाँ पर लगभग हमारे 40 से 50% बीपीएल कनेक्शंस हैं, वो लोग बिजली कैसे चला पाएंगे, ये बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा सवाल है इस राज्य के लिए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
Roommate Home Appliances. विश्व प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक और कौसाने स्थित लक्ष्मी आश्रम से जुड़े 85 वर्षीय समाज सेवी डेविड हॉपकिंस को बागेश्वर में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। मूल रूप से इंग्लैंड के निवासी डेविड वर्ष 1973 में भारत आए थे और तभी से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम को अपनी कर्मभूमि बना लिया था। यहाँ रहते हुए उन्होंने ग्रामीण विकास, महिला शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। बीते 9 मार्च को लक्ष्मी आश्रम में उनके निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर बागेश्वर लाया गया। सरयू और गोमती नदियों के संगम पर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पुत्री दीपिका ने चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आश्रम से जुड़े लोग शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पर्वत का विकास कैसा हो, उत्तराखंड का विकास कैसा हो, उसमें उनके बहुत उस रूप में उनका जो उनके पास ट्रेजर था पूरा, तो वो तो गया एक तरह से। तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। और हम लोग उनसे घंटों बात क्या करते थे अलग अलग विषयों पर, और हम सजग रहा करते थे हमेशा। वो मेल पे काम करना और लोगों को समझाना बताना उनका एक बहुत बड़ा, और कृषि खेती में बड़ा रुचि थी उनकी। तो एक बहुत बड़ी क्षति बोलूँगा लक्ष्मी आश्रम के लिए। इसलिए भी क्षति है कि उन्होंने जब से लक्ष्मी आश्रम को पूरा एक स्तंभ की तरह संभाल के रखा। उन्होंने ऑफिस को, जो सरला बहन हुआ करती थी, सरला बहन का काम करने का तरीका बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सिस्टमैटिक। ठीक वैसे ही इन्होंने पूरी तरह जो भी काम करते थे बड़े व्यवस्थित तरीके से क्या करते थे। Roommate Home Appliances. सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और रूममेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। रूममेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।